सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, ये दिल बेकरार करें कि नहीं। ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में छुपाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, ये दिल बेकरार करें कि नहीं। हे ला 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 ला, हे ला 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 ला। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि मुझे बस दो ही चीज़ें पसंद हैं, एक हिंदी और दूसरा कुमार सानू के लाजवाब, बेहतरीन और दिल को छूने वाले गाने। आपको लग रहा होगा कि भाई हिंदी की क्लास में ये गाना क्या कर रहा है, लेकिन दोस्तों आप नज़रिया यदि बदल देते हैं तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। इस गाने को आप थोड़ा सा ये सोच करके सोचिए कि नौकरी मेरी प्रेम का है, और तब ये गाना सुनिएगा। कुमार सानू के गानों की खासियत यही है, आप चाहे ज़्यादातर गाने, किसी भी गाने को आप उठा लीजिए और वहाँ पर आप भाव बदल करके सोच दें। जो प्रेमिका के लिए गाया जा रहा है वहाँ पर आप और किसी को रख, आप चाहे अपना लक्ष्य हो, चाहे आपकी भगवान हो, किसी को भी आप रख कर के देखिएगा तो आपको लगेगा कि भाव वास्तव में, आलम्बन कोई भी आप रख के देखिएगा, भाव आपके वही निकलेंगे। तो आप नौकरी को प्रेम का मान करके इस गाने को सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए अब सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो प्यार कर लीजिए, एक दिन आपकी मंजिल आपको निश्चित रूप से दोस्तों मिल जाएगी। तो चलिए आज सूरमल मिश्रण के वीर सत्सई के जो दोहे आपके लगे हुए हैं, 20 दोहे, उनके प्रश्नों पे हम विचार करेंगे दोस्तों। तो आपके इस वीडियो में 50 प्रश्नों को दोस्तों मैंने आपको रखा है। तो देखते हैं पहला प्रश्न कैसा है। वीर सत्सई में सूरमल मिश्रण के कितने दोहे संकलित हैं? 250, 277, 288, 293। तो दोस्तों वीर सत्सई में आपके 288 दोहे हैं, वो आपके संकलित हैं। आगे चलते हैं। वीर सत्सई में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की, श्रृंगार रस की, भयानक रस की, शांत रस की। जैसा कि वीर सत्सई दोस्तों नाम ही इसका क्या है, वीर रस का उद्योतक है, तो यहाँ पर आपके वीर रस की इसमें प्रधानता है। आगे चलते हैं। आणी और जाणी अतुल, गाणी करड़ अगूढ़, बाणी जगराणी वलय में चीताड़ी मोड़। उपर्युक्त दोहे में मिश्रण जी ने किसकी वाणी को महिमामयी बताया है? गणेश जी को, राधा की, शारदा की और शिव की। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने वाणी जगराणी वलय, तो यहाँ पर इन्होंने किसकी, जो शारदा की है दोस्तों, उसकी वाणी को इन्होंने महिमामयी बताया है। आगे चलते हैं। वीर सत्सई में किसका मंगलाचरण किया गया है? शक्ति का, शारदा का, गणेश का और कृष्ण का। तो दोस्तों यहाँ पर जो मंगलाचरण है वो आपका गणेश का किया गया है। आगे चलते हैं। मिश्रण जी ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है? ग्रंथ की निर्बाध समाप्ति हेतु, वीर रस के प्रकाश की प्राप्ति हेतु, ग्रंथ की प्रसिद्धि हेतु, आश्रयदाता की प्रशंसा हेतु। तो इसका उत्तर है दोस्तों वीर रस के पाँव वीर प्रकाश। ठीक है, तो ये वाला बात कही है पहले उसमें दोहे में कि पाँव वीर प्रकाश, तो वीर रस के प्रकाश की प्राप्ति हेतु इन्होंने गणेश जी का क्या है, मंगलाचरण किया है। वीर सत्सई में किस प्रकार के वीर का वर्णन हुआ है? धर्मवीर, दानवीर, सत्यवीर और आपके युद्धवीर। तो दोस्तों इसमें युद्धवीर का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं।
किस रस की उक्तियों में वर्ण सगाई के नियम का पालन आवश्यक नहीं है? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस। तो दोस्तों मिश्रण जी कहते हैं कि वीर रस की उक्तियों में यदि आप वर्ण सगाई अलंकार भी पालन नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ण सगाई की यहाँ पर प्रशंसा भी करते हुए कहते हैं कि यदि आप वर्ण सगाई का प्रयोग करते हैं तो फिर कुछ कमियों कुछ त्रुटियों से युक्त जो काव्य है वो भी क्या है, उसमें भी सुधार हो जाता है, उसकी कमियां दोष भी छिप जाते हैं। तो वर्ण सगाई कैसा अलंकार है वो मैं आपको क्वेश्चन आने वाला है, वहाँ पर आपको बताऊंगा। ये दोस्तों मुख्यतः डिंगल का अलंकार, राजस्थानी भाषा का अलंकार माना जाता है और मुख्यतः डिंगल काव्यों में यानी कि वीर रस प्रधान काव्यों में इसका दोस्तों प्रमुखतः प्रयोग किया जाता है। सूरबल मिश्रण के काव्य में दोस्तों ये भरा पड़ा है। आगे चलते हैं। पिंगल भाषा में वर्ण सगाई के नियम की आवश्यकता समझी गई है। रस की पुष्टि हेतु, अशुभ गणों के दोष निवारण हेतु, दग्धाक्षरों के दोष निवारण हेतु और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अभी उपर्युक्त इसका सभी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ण सगाई अलंकार है वो वीर रस की पुष्टि, मुख्यतः वीर रस के उत्कर्ष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो रस की दोस्तों ये पुष्टि भी करता है। अशुभ गणों के दोष निवारण, यदि कहीं गण में कमी है, ठीक है, गण आप जानते हैं यमाता राजवाहन शलगा, यदि अशुभ गणों के दोष का निवारण भी ये करता है। इसके अलावा दग्धाक्षरों, जैसे कि आपका रे है, ठीक है, रे दोस्तों क्या है, दग्धाक्षर है, तो रग यानी कि थोड़ा सा ये हताशा निराशा का प्रतीक है। जैसे कि आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा, तो उसकी जो शुरुआत है वो कैसे होती है, रवि हुआ अस्त। तो यहाँ पर बताया जाता है, जब हमने व्याख्या पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है, जब विशेष में लिखते हैं कि भाई इसकी जो शुरुआत है उसमें क्या है, रवि हुआ, दग्धाक्षर रे का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर रे के माध्यम से ही दग्धाक्षर अक्षर है, रे है, इसी के माध्यम से राम की जो निराशा है उसका भी यहाँ पर हमें संकेत मिल जाता है। रवि अस्त हो रहा है, इसी प्रकार राम की जो आशा है, राम की जो सेना की जो आशा है वो भी अस्त होती हुई, निराश होती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार दग्धाक्षरों के दोष के निवारण हेतु भी वर्ण सगाई अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उपर्युक्त सभी। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। वीर सस्सई की नारी है प्रेयसी, वीर क्षत्राणी दब्बू मनोवृत्ति की आधुनिक नारी। तो आप जानते हैं वीर सस्सई में दोस्तों नारी कैसी होगी, वो होगी आपके वीर क्षत्राणी नारी होगी। आशा करता हूं कि दोस्तों आप सब दोस्तों ने जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से बजट पर जा कर के आपको अपने सुझाव रखने हैं, तो आशा करता हूं कि आप में से अधिकतर ने वो सुझाव रख दिए होंगे। इससे आपको ही दोस्तों फ़ायदा मिलने वाला है। सरकार आगे की आप नहीं सोच पा रहे हैं, सरकार बहुत आगे की दोस्तों सोच करके चलती है। जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत आगे की सोचती है, किस प्रकार से जनता को पागल बनाया जाए, मूर्ख बनाया जाए, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों ये विद्या संबल योजना वगैरह है, इसकी जो ये योजना है वो लाई गई है, ठीक है। आगे भविष्य में आप देख लेना 8-10 साल पीछे समय ऐसा आने वाला है कि नौकरी वगैरह है, मैं समझता हूँ जहाँ तक ये ख़त्म बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार की मंशा सरकार की दिख रही है कि भाई जब आदमी 10,000 में ही काम करने को तैयार है तो उसके लिए 60,000 70,000 तनख्वाह क्यों देगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान कर लें, अपनी नौकरी अपने जीवन को सुनिश्चित कर लें। हालांकि ये नौकरी लगने का फ़ायदा ये नहीं है कि दोस्तों अब हम बैठ करके खाएंगे या फिर पढ़ाएंगे नहीं। जो भी दोस्तों नौकरी लगे अच्छी तरह से पढ़ो और अच्छी तरह से दोस्तों पढ़ाओ, तभी क्या है समाज में क्या है संस्कार पड़ सकता है, सुधार हो सकता है। बीकम वर्षा बीतियो गणचो चंद गुणीश बिराहर तिथि गुरु जेठवदी समय पलट्टी शीस। उपर्युक्त दोहे के द्वारा कवि ने संकेत किया है राजा राम सिंह से अनवन सत्सई के निर्माण की ओर, गदरकालीन परिस्थितियों की ओर, बिखरी राजपूत शक्ति की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर गदरकालीन जो परिस्थितियाँ हैं उनकी तरफ है, यहाँ पर ये संकेत कर रहे हैं मिश्र जी, ठीक है। इस समय ने क्या है पलटा मारा है। तो गदरकालीन जो गदर के कौन सी है, ये है दोस्तों 1857 की क्रांति। उस समय की परिस्थितियों का क्या है ये वर्णन करते हैं, यहाँ पर इसी पर आधारित है विशेषई। बिरहर तिथि गुरु जेठवदी समय पलट्टी शीस में बिसहर तिथि से क्या तात्पर्य है, वसंत पंचमी, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी और श्री पंचमी। तो दोस्तों विषहर तिथि है, ये है दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा आपके नाग पंचमी। आगे चलते हैं। आणी और जानी अतुल गाणी करण अगूढ़। तो देखिए दोस्तों ये है आपके जो भी चरण होता है आपका दोहा है ये आपका, ठीक है। 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण। तो पहले चरण का पहला अक्षर
और अंतिम जो चरण है उसका अंतिम जो शब्द है उसका दोस्तों पहला अक्षर, ये हो गया। ठीक है, वाणी जगराणी वलय, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैं चीताड़ी मोड़, ये हो गया, ये हो गया। तो इसी को दोस्तों क्या है, वयण सगाई कहते हैं। ये मान लीजिए डिंगल का अनुप्रास, में इसको कह लीजिए, आपको आसानी से समझाऊं कि डिंगल में जिस प्रकार से अनुप्रास भाषा में वर्णों की क्या है, आवृत्ति को देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की इसके कई भेद होते हैं। तो यहाँ पर भी वर्णों की आकृति को यहाँ पर देख करके वयण सगाई अलंकार है वो डिंगल का, राजस्थानी का दोस्तों प्रमुख अलंकार माना जाता है। उपरोक्त दोहे के द्वितीय चरण में वयण सगाई का प्रकार है। तो द्वितीय चरण, तो ये दोस्तों देखिए द्वितीय चरण हो जाएगा, एक पहला चरण हो जाएगा आणी और जाणी अतुल दोहा है दोस्तों, जिसमें कि आपके 13-11 पर यति होती है। ठीक है, 13-11 पर आपकी यति होती है। तो द्वितीय चरण दोस्तों ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला अक्षर हो जाएगा गा, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मध्य में, या तो दोस्तों पहला अक्षर मिले, ठीक है, या फिर आपका अंतिम अक्षर मिले, या फिर आपका मध्य अक्षर मिले। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके मध्य मेल की जो वयण सगाई है वो यहाँ पर दोस्तों प्रयुक्त हुई है। तो इसमें कौन सी है, मध्य मेल की। तो आप थोड़ा सा ये याद रखें भाई, इस वयण सगाई अलंकार होता क्या है कि यदि किसी भी चरण का पहला अक्षर है, अंतिम शब्द उस चरण का अंतिम शब्द, ये नहीं दोस्तों, ये तो आपका क्या है पूरी पंक्ति हो जाएगी। दोहे में 4 चरण रहते हैं, अर्ध सम मात्र छंद है, 13-11 पर यति होती है। तो पहला चरण हो जाएगा 13 मात्राओं पर, फिर 11 मात्राएं, फिर तीसरा चरण यहाँ पर हो जाएगा, चौथा यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले चरण में पहले जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर है, और अंतिम चरण को उठा लीजिए, उसका जो अंतिम अक्षर, अंतिम जो शब्द है उसका पहला अक्षर है, ये यदि मिल रहा है तो वहाँ पर आप वयण सगाई अलंकार है वो समझ लीजिए। यदि मध्य में मिल रहा है तो ये मध्य मेल हो जाएगा, और यदि अंतिम में मिल रहा है तो दोस्तों ये अंत्य मेल हो जाएगा। आगे चलते हैं। बीकम वर्षा बीतियों में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास और दोस्तों अंत्यानुप्रास। तो बीकम वर्षा बीतियों दोस्तों 2 बार से अधिक आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वृत्यानुप्रास हो जाएगा। आगे चलते हैं। वीर सत्सई की विशेषता है, यह ध्वनि काव्य है, यह भाव प्रधान काव्य है, राजपूती वीरत्व का गुणगान है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ध्वनि काव्य है, बिल्कुल है। भाव प्रधान भी काव्य है, भाव इसमें कौन सा है दोस्तों, वीरत्व का भाव है, बिल्कुल है। राजपूती वीरत्व का गुणगान है, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की दोस्तों कैसे हैं ये आप कमेंट में करके बताइएगा, और आपका क्या, और आप क्या चाहते हैं, किस पर आपके क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी आप कई बार क्या है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हो जिनको पता नहीं है, जो अभी नए नए जुड़े हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि भाई फलानी किस किस के हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 1 मिनट लगेगा, कि आपकी जो 4 कहानियां हैं उसकी हमने दोस्तों क्वेश्चन करा दिए हैं, अच्छी तरह से कहानियां दोस्तों पढ़ाई हैं, और प्रश्नों का विश्लेषण भी कराया है, ठीक है। कई बार हमने दोस्तों इन पर चर्चा की है। 4 कहानियाँ, खून का टीका, लहरों के राजहंस, ठीक है। इसके अलावा आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है, तुलसीदास हो जाएगा, तुलसीदास की कामायनी का भी दोस्तों मैंने मुख्य भाग लिखा दिया है। इसके अलावा आपके तुलसीदास हो गई, कबीरदास की दोस्तों दोनों वीडियो आपकी करा दी हैं, ठीक है। अब केवल हमारा स्नातक स्तर में दोस्तों एक तो आपकी मीरा बची है, ठीक है, मीरा, और आपके बिहारी भी दोस्तों हो गया है, बिहारी भी करा दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। मीरा बची है और आपके सूरदास बचे हैं, ठीक है। इन 2 के क्वेश्चन हैं दोस्तों वो आपके बाकी हैं, बाकी सबके क्वेश्चन हैं आपके मैंने करा दिए हैं। पूरा का पूरा दोस्तों नाटक है, खून का टीका के 3 वीडियो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। यदि आपने नहीं है तो आप चैनल पर जाइए, या फिर यूट्यूब पर हिंदी हब ऑफिशियल लिख करके सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको चैनल ऊपर मिल जाएगा, और वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी RPSC 2nd ग्रेड हिंदी हब वस्तुनिष्ठ श्रृंखला, या फिर खून का टीका में खून की टीका की क्वेश्चनों की मिलेगी। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर 5 मिनट दे करके दोस्तों थोड़ा सा खर्च करें, कष्ट करें। तो आगे चलते हैं। सूर्यमल मीषण की रचना नहीं है, वंश भास्कर, बलवंत विलास, सती रासो, दुर्गा सप्तसती। तो बताइए दोस्तों, वंश भास्कर है, बलवंत विलास भी है, सती रासो भी है, लेकिन दुर्गा सप्तसती नहीं है दोस्तों। सतसई का अधूरा रहने का कारण माना जा सकता है 1857 की क्रांति की विफलता, राजपूत शक्ति का उत्थान ना हो पाना, महाराज राम सिंह से अनबन, और ए और बे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो सूर्यमल मीषण है वो बूंदी के जो कवि थे, बूंदी के जो राजा थे महाराज राम सिंह,
ठीक है, उनके यहाँ पर दरबार में रहते थे। तो सतसई के अधूरा रहने का दोस्तों क्या कारण माना जा सकता है? तो ये माना है 1857 की क्रांति की विफलता है कि जब क्रांति हुई थी तब तो मीशण में भाव जागा था कि भाई वीर सतसई की मैं रचना करूं, लेकिन जैसे ही क्रांति दोस्तों असफल हो गई, मंद पड़ गई, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सतसई की रचना करना ही छोड़ दिया हो और राजपूत शक्ति का उत्थान ना हो पाना। जिस वेग से दोस्तों क्रांति की शुरुआत हुई थी, राजपूती शक्ति ने दोस्तों जिस उठान के साथ में लड़ाई की शुरुआत की थी, क्रांति की शुरुआत की थी, उसका अंत दोस्तों उतने अच्छे तरीके से जो सोचा गया था उस हिसाब से नहीं हुआ था। आप सब जानते हैं, क्रांति आपने पढ़ी है। तो ए और व है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। शायद इसीलिए सुरमल मीशण ने सतसई है वो छोड़ दी हो। एक डंकी गिण एक री भूल, क्योंकि सतसई का दोस्तों जितना प्रारंभ जितना वीरत्व भाव वाला है, अंत दोस्तों उतना ही क्या है, निराश में होता है। इसलिए शायद उन्होंने नहीं करी हो कि भाई वीर रस के कवि को ये अच्छा नहीं लगा हो कि अब मैं इसकी रचना कैसे करूं। एक डंकी गिण एक री भूल कूल स्वभाव सूरा आलस केस में अकल गुमाई आप। उपरोक्त दोहे में कवि ने क्या संकेत किया है? तो दोस्तों इस दोहे में आपका संकेत है एक डंकी गिण एक री भूल कुल स्वभाव सूरा आलस गेस में अकल गुमाई आप। तो राजपूतों की दोस्तों अकर्मण्यता की ओर बिल्कुल है दोस्तों, और कवियों की अकर्मण्यता की ओर भी है, देश की पराधीन स्थिति की ओर भी है। तो यहाँ पर तीनों ही इसका क्या है, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर सभी हो जाएगा। वीर सतसई किस भाषा की रचना है? तो आप सब जानते हैं राजस्थानी का कौन सा शैली है, डिंगल शैली है। तो डिंगल शैली में अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, ये बात याद रखना। डिंगल पिंगल किस भाषा क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है और लोग बाग इसमें क्या है, भाषा कर जाते हैं कि डिंगल भाषा बोलने में यही आता है कि डिंगल भाषा पिंगल भाषा। लेकिन मैं आपको बता दूं डिंगल और पिंगल भाषा नहीं है दोस्तों, ये केवल काव्य की शैलियाँ हैं। अब भ्रंश में यदि आप राजस्थानी भाषा मिला देंगे तो दोस्तों जो रूप निकल करके आता है वो आता है डिंगल, और अपभ्रंश में यदि आप ब्रज भाषा मिला देंगे, ठीक है, ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मिश्रित कर देंगे तो जो रूप निकल के आता है वो आता है आपका पिंगल आता है। ठीक है, तो पिंगल में ज़्यादातर आपके श्रृंगार काव्यों की रचना हुई है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी पते की बात यह है कि जो डिंगल जो राजस्थानी का यानी कि आदिकाल का और राजस्थानी का दोस्तों बहुत बड़ा जो ग्रंथ है यानी कि पृथ्वीराज रासो है, उसकी जो शैली है दोस्तों वो उसमें वीर रस की प्रधानता है। हालांकि साथ ही में श्रृंगार रस भी उसके साथ में प्रयोग हुआ है, लेकिन जो उसकी शैली है दोस्तों वो आपकी पिंगल है, ये आपको याद रखना है। और आरपीएससी संस्कृत विभाग के में ये दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया है। डिंगल हो जाएगा। वीर सतसई ग्रंथ है, महाकाव्य है, खंडकाव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर आपके एकार्थ काव्य है? तो दोस्तों वीर सतसई है वो आपका क्या है, एक मुक्तक काव्य आपका माना जाएगा। ठीक है, वीर सतसई के निर्माण का क्या उद्देश्य था? आश्रयदाता का गुणगान करना, आश्रयदाता से धन प्राप्त करना, तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का चित्रण करना, राजपूती शक्ति को जागृत कर एकता के सूत्र में पिरोना। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है कि राजपूती, आपको पता है चारण कवियों का क्या काम था मुख्यतः कि वीरों का क्या है, ऐसी ऐसी कविताओं का वो उद्घोष करते थे, इस प्रकार के भावों का उद्घोष करते थे कि युद्ध में जो सैनिक है दोस्तों मृत पड़ा हुआ है, चोटिल है, घायल है, उसमें भी जान आ जाती थी। तो राजपूती शक्ति को कि क्रांति फैल चुकी है उसको और हवा देना, सुलगते को और हवा देना, जिससे कि आग है दोस्तों वो अंग्रेजों को भस्म कर डाले। इसी प्रकार राजपूती शक्ति को जागृत कर एकता के सूत्र में पिरोना है दोस्तों, वो वीर सतसई का क्या है, उद्देश्य था। मिश्रण जी के अनुसार शूरवीरों ने अपना कुल स्वभाव व अक्ल किस प्रकार गंवा दिए हैं? अकर्मण्यता व विलासता की जिंदगी जीकर एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारता स्वीकार करके, अंग्रेजों की सहायता करके, सभी। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपके सभी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अकर्मण्यता और विलासता की ज़िंदगी जी रहे थे। आप जानते हैं कि मध्यम वर्ग ने दोस्तों यहाँ पर क्रांति में साथ नहीं दिया था, जो पढ़े लिखे थे राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने भी साथ नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों की दोस्तों मदद की थी। और एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारता, यहाँ पर कौन है दोस्तों, ये अंग्रेजी शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी स्वेच्छाचारता को यहाँ पर इन्होंने स्वीकार कर लिया था। और अंग्रेजों की सहायता है, आप जानते हैं, ठीक है, जो मेवाड़ के थे, ठीक है, जोधपुर के थे, आपके करौली के थे, विभिन्न प्रकार के आपके कोटा के थे, ठीक है। ज़्यादातर दोस्तों राजपूत राजाओं ने दोस्तों क्रांतिकारियों की मदद नहीं करके अंग्रेजों का ही साथ दिया था और क्रांति को दबाने में दोस्तों इन्होंने मुख्य सहयोग दिया था। नहीं तो राजस्थान की दोस्तों क्रांति इतनी थी कि पूरे भारत के नक्शोकदम पर ये 1857 की क्रांति भारत का इतिहास बदल करके रख देती। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सही। लेकिन दोस्तों राजस्थान के राजा ऐसे थे
उन्होंने कुछ संधियां कर रखी थी और उन संधियों पर उन्हें लगता था कि भाई अंग्रेज शायद हमारा भला कर रहे हैं। उनका तो दोस्तों भला हो रहा था, ठीक है। मराठों से संधि बचने के लिए कुछ संधियां कर रही थी, उनका प्रतिदान चुकाने के लिए उन्होंने क्या है मददें की थी। और क्रांति जो वास्तव में एक लक्ष्य करके दोस्तों उठी थी, आग भड़की थी, उस आग को दोस्तों क्या है उन्होंने बुझाने में मदद की थी। और जल्द ही दोस्तों जो शोला भड़का था वो जल्द ही ठंडा हो गया था। आगे चलते हैं। मिश्रण जी के अनुसार 1857 की गदर के समय रजोगुण में रंगे हुए राजपूत क्या करने लग गए थे। तो दोस्तों 3 गुण होते हैं, ठीक है, सत्व, रज और आपके तम गुण। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भाव वो होते हैं जो तो बिल्कुल देवता होते हैं, परमात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है। राजसिक वो होते हैं जो, ठीक है, वासिक वो होते हैं जो उनके मध्य में होते हैं। तामसिक जो होते हैं बिल्कुल व्यभिचारी होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, ठीक है। तो राजसिक रजोगुण में रंगे हुए राजपूत क्या करने लग गए थे। वीर के मार्ग का स्मरण, विलासतापूर्ण जीवन यापन, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार, क्रांति का दमन। तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वीर के मार्ग का स्मरण, वीरों के मार्ग का स्मरण हो जाएगा, ठीक है। जो रजोगुण में यानी कि जो ठंडे पड़े हुए राजपूत थे, जिनको अभी युद्ध में क्या है, अभी बहुत दिनों से जिन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था, तो ऐसे रजगुण प्रधान वाले, क्योंकि जो योद्धा है दोस्तों वो रजोगुण में ही गिना जाएगा, ठीक है। मध्यवर्ती का योद्धा होगा, क्योंकि वो एक आम आदमी तो होता है, लेकिन युद्ध लड़ने के कारण उसको क्या है अन्यों से यानी चोर डाकू लुटेरों से क्या है श्रेष्ठ माना गया है कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना उत्सर्ग कर देता है। इसलिए दोस्तों उसको रजोगुण में माना जाता है, क्षत्रिय को। तो यहाँ पर वीरों की मार्ग का वो स्मरण करने लग गए थे। आगे चलते हैं। इण वेला गुण रजपूत व रजस गुण रंजाट। उपरोक्त पंक्ति में रजस व रंजाट शब्दों में अलंकार निहित है। तो दोस्तों इनमें अलंकार हो जाएगा आपके छेकानुप्रास, ठीक है। 2 बार रह की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर छेकानुप्रास हो जाएगा। मिश्रण ने अपनी ससई को बताया है। वीर भक्षणी, कायरों के लिए शल्य स्वरूप, वीर गथा ग्रंथ और वह दोनों। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके मिश्रण ने अपनी ससई को दोस्तों वीरों के लिए भक्षणी बताया है, कायरों के लिए शल्य स्वरूप बताया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और ब दोनों। इण वेला रजपूत व रजस गुण रंजाट, सुमरण लग्गा वीर सब बीरा रो कुलवाट। उपर्युक्त दोहे में बीरा रो कुलवाट से क्या तात्पर्य है। मातृभूमि के लिए बलिदान होने का मार्ग, कवियों को आश्रय देने का मार्ग, शत्रु को क्षमा करने का मार्ग और सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मातृभूमि के लिए बलिदान होने का मार्ग। बीरों रा कुलवाट यानी वीरों का क्या है मातृभूमि के लिए कौन सा मार्ग है जिस पर के चल करके हम क्या है बलिदान को अग्रसर हों। तो यहाँ पर मातृभूमि के लिए बलिदान के मार्ग की बात कही गई है। मिश्रण ने किनके लगे अपनी सच्चाई को शल्य स्वरूप बताया है। तो अंग्रेजों के लिए, कायरों के लिए, कवियों के लिए या फिर वीरों के लिए। तो दोस्तों कायरों के लिए इन्होंने क्या है शल्य स्वरूप बताया है, ऊपर के क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो कायरों के लिए शल्य स्वरूप बताया है। रत्न हजारा ग्रंथ का संक्षिप्त रूप क्या है। तो रत्न हजारा ग्रंथ का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों वीर सतसई हो जाएगा। बिहारी सतसई दोस्तों बिहारी की है, रहीम सतसई रहीम की है। वीर सतसई की विशेषता नहीं है। अनुप्रासों का आवेग में प्रयोग, इतिहास व कल्पना का मिश्रण, शैली की विविधता और रमणीयता। तो इसका दोस्तों क्या है शैली की विविधता हो जाएगी, ठीक है। वीर रस की एक नई दर्प शैली का प्रयोग किया गया है। इतिहास और कल्पना का भी मिश्रण है, ठीक है। अनुप्रासों का दोस्तों आवेग में प्रयोग तो मिलता ही है। वर्ण सगाई है तो वहाँ पर आप अनुप्रास भी समझ लीजिए। और रमणीयता दोस्तों इसमें नहीं है। रमणीयता क्या है श्रृंगार का गुण है, जबकि वीर ससई है उसमें क्या है प्रधानता वीर रस की है। निम्न में से असंगत कथन बताइए। मिश्रण का जन्म 1872 में बूंदी जिले में हुआ था दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। ये वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी बात सही है। मिश्रण ने वीर सतसई की संवत 1925 में शुरू की थी, ये गलत है दोस्तों। मिश्रण षड भाषा विज्ञ थे, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, क्योंकि 1925 में दोस्तों इनका क्या है निधन हो गया था। संवत 1872 यानी कि आपके 1815 में इनका जन्म हुआ था और संवत 1925 में इनका निधन हो गया था। आगे चलते हैं।
वीर सत्सई सुनते हैं पूरे वीर के समान, वीर सत्सई सुनते ही पूरे वीर के समान कौन उबल पड़ते हैं? आलसी पुरुष, रजोगुणहीन पुरुष और उत्साहहीन पुरुष और सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके जो आलसी पुरुष हैं वे भी, रजोगुणहीन पुरुष हैं वे भी, उत्साहहीन पुरुष हैं दो वे भी। तो सभी दोस्तों क्या है? वीर के समान उछल पड़ते हैं। वीर सत्सई सुनते ही किन पुरुषों का शौर्य 100 गुना हो जाता है? जिनका मातृपक्ष व पितृपक्ष उज्जवल हो, जो रजोगुणहीन हो, जो आलसी हो और जो भोग विलास में डूबे हों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिनका मातृपक्ष व पितृपक्ष उज्जवल हो, ऐसे पुरुषों का 100 गुना है वो शौर्य हो जाता है। मिश्रण के अनुसार किन पुरुषों को धीर स्वामी का अन्न जहर समझकर छोड़ देना चाहिए? मिश्रण के अनुसार किन पुरुषों को धीर स्वामी का अन्न जहर समझ करके छोड़ देना चाहिए? तो ये दोस्तों धीर नहीं है, ये है आपका वीर है, वीर है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये आपका वीर है। तो किन मिश्रण के अनुसार किन पुरुषों को वीर स्वामी का अन्न जहर समझ करके छोड़ देना चाहिए हो? तो ये हो जाएगा जिसमें युद्ध करने का उत्साह ना हो, जिन्हें जीवन व स्त्री प्रिय हो, जिन्हें विलासता का जीवन प्रिय हो, जिन्हें मरने से डर लगता हो। तो जिन्हें जीवन और दोस्तों अपनी स्त्री प्रिय हो, उन्हें अपने वीर स्वामी का अन्न है दोस्तों वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको जहर समान मानते हुए इसका त्याग कर देना चाहिए कि भाई तुम्हें यदि जीवन प्रिय है, तुम्हें अपनी पत्नी प्रिय है, तुम्हें अपनी संतान प्रिय है, तो तुम्हें युद्ध लड़ने का कोई भी हक नहीं है। फिर तुम जाओ अपनी सांसारिकता में डूबे रहो, क्योंकि युद्ध तो उन वीरों के लिए है जो अपने परिवार को त्याग करके, अपने परिवार को छोड़ करके इस मातृभूमि का क्या है उत्सर्ग होने के लिए आ गए हैं। आगे है जीवन धन वाला जिका छोड़ो जहर समान। तो यही बात ऊपर कही गई थी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, काव्यलिंग, दृष्टांत और उल्लेख। तो इन पंक्तियों में दोस्तों आपका हो जाएगा काव्य लिंग। जहाँ पर किसी बात का दोस्तों किसी बात के माध्यम से समर्थन किया जाता है, वहाँ पर आपका काव्य लिंग है हो जाएगा कि बात की जा रही है कि जिनको अपना क्या है युद्ध छोड़ देना चाहिए, जिनको क्या, जिनको पत्नी प्रिय है और जिनको जीवन प्रिय है। मिश्रण जी के अनुसार प्रतापी सेनानी कौन होता है? हालांकि काव्य लिंग वगैरह अलंकार है आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपके जो काव्य शास्त्र में जो अलंकार है मुख्य रूप से अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विरोधाभास वगैरह, ठीक है, वही आपसे पूछे जाएंगे। मिश्रण जी के अनुसार प्रतापी सेनानी कौन होता है? ऑप्शन देखते हैं। जो अवसर पड़ने पर शत्रु का संहार करता है, जो युद्ध नीति में निपुण हो, जो निज मातृभूमि के आत्मोत्सर्ग के लिए तत्पर हो, जिसके लिए उसके अपने लोग तत्परता से बलिदान हो जाते हों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिसके लिए, क्वेश्चन क्या है, मिश्रण जी के अनुसार प्रतापी सेनानी कौन होता है? तो जो अवसर पड़ने पर शत्रु का संहार करता है, जो युद्ध नीति में निपुण हो, जो निज मातृभूमि के आत्मोत्सर्ग के लिए तत्पर हो, जिसके लिए उसके अपने लोग तत्परता से बलिदान हो जाते हों। तो मिश्रण जी के दोस्तों यहाँ पर तीनों बातें वो सेम है, तो ये तो होगी नहीं। मिश्रण जी के अनुसार बात पूछी जा रही है, तो दोस्तों जिसके लिए उसके अपने लोग तत्परता से बलिदान हो जाते हों, वही दोस्तों क्या है, सप्रतापी सेनानी होता है। वीर सत्सई में वीर स्वामी के रजक को किसके समान बताया गया है? तो वीर सत्सई में तक्षक सर्प के विष के समान, समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत के समान, स्वच्छ जल के समान, शराब के समान। तो यहाँ पर दोस्तों स्वामी के रजक को दोस्तों यहाँ पर तक्षक सर्प के विष के समान यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं। वीर स्वामी के रजक का नशा कब उतरता है? मरने पर, युद्ध भूमि में, शत्रु का संहार करने पर और स्वामी का गुणगान करने पर। तो दोस्तों वीर स्वामी के जो रजक का नशा है वो आपके शत्रु नहीं दोस्तों, ये आपका युद्ध भूमि में उतरता है। आगे चलते हैं। प्रतापी स्वामी के सामने सेवकों का मरण कब होता है? जब वह उन्हें रण क्षेत्र में भेजता है, जब वह उनसे कठोर अनुशासन का पालन करवाता है, जब वह उनके अपराध पर भी मौन धारण कर लेता है, जब वह उन्हें अपराध करने पर कठोर सजा देता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जब प्रतापी स्वामी के सामने सेवकों का मरण कब होता है? तो जब वह उनके अपराध पर भी मौन धारण कर लेता है, तब दोस्तों उसके प्रतापी जो स्वामी है उसके सेवकों का मरण होने लग जाता है। बल्कि क्या है, यदि कोई अपराध करे तो उसे क्या है सजा दे, दंड दे, उसे उसके अपराध को क्या है बताए और उसमें क्या है नई जोश भावना भर दे। तभी जो उसके सैनिक हैं, मरणासन्न जो सैनिक हैं, वो क्या है उसके लिए युद्ध के तत्पर होंगे और शायद उसको जीत दिला दे।
मिश्रण के अनुसार युद्ध से भागे कायर पुत्र का मरण कब होता है? मिश्रण के अनुसार युद्ध से भागे कायर पुत्र का मरण कब होता है? एक मैं दोस्तों आपको बात बता दूं, यदि मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं और आप उत्तर पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। यदि आपको एक बार में यदि ऑप्शन निकल के नहीं आ रहा है 100%, तो फिर आपको निश्चित रूप से आप ऑप्शन में खोए मत रहें। आप क्वेश्चन को दोस्तों दोबारा पढ़ें और तिबारा पढ़ें, ढंग से पढ़ें जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्या पता क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा हो और आप हाँ के चक्कर में देख रहे हो, यार हाँ के चक्कर में आपको ऑप्शनों में पड़े हुए जूझ रहे हो। क्या पता क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो या फिर हाँ दे रखा हो या फिर क्वेश्चन में कुछ और क्लू दे रखा हो, आप समझ नहीं पाए हो शायद जल्दी में पढ़ने के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को हमने देखा है दोस्तों, परीक्षा में आदमी जो क्वेश्चन है उसको दोस्तों बहुत ही क्या है, जल्दी में पढ़ता है, वो उत्तर पे भागता है कि जल्दी से मैं उसका उत्तर छांट लूँ और मैं गोला भर दूँ। और जो यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपने प्रश्न भी पढ़ लिया, तिबारा पढ़ लिया और ऑप्शन देख लिए, तो फिर उसको दोस्तों जल्दी से जल्दी आप उसको छोड़ने की कृपा करें। ठीक है, यदि आप छोड़ देंगे, कई बार क्या होता है हमारा दिमाग उस स्थिति में दोस्तों माइंड में क्लिक नहीं कर पा रहा हो, हालांकि हमें पता है कि हमें उत्तर इसका आता है, लेकिन उस समय माइंड हमारा क्लिक नहीं कर पा रहा है। तो आप आगे बढ़ जाएं और जब जैसे ही आप पूरा पेपर कर लें तो जब दोबारा आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि दोबारा भी नहीं आता है। जब ये दोबारा देखेंगे तो कई बार एकाएक दोस्तों ऐसी क्या है, मति दोस्तों ऐसी कौंधती है कि उस समय आपका उत्तर है वो एक सटीक से दोस्तों उत्तर आ जाता है। तो इस प्रकार होता है, कई बार पेपर की घबराहट की वजह से भी ऐसा लगता है कि हमें तो इसका उत्तर बहुत पढ़ा था भूल गई। तो केवल वो क्या है, पेपर की घबराहट होती है, उस समय उत्तर नहीं आता है। तो आप उसको पेपर को करें, जब आप दोबारा यदि उस पेपर को हल करेंगे तो फिर वहाँ पर वो उत्तर है वो सीधा आपका, यदि आपको याद है, आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से दोस्तों याद आ जाएगा। तो मिश्रण के अनुसार युद्ध से भागे कायर पुत्र का मरण है वो कब होता है? तो ये हो जाएगा जब माता अपना दूध ले जाने की बात कहती है, जब स्त्री अपने चूड़े की तरफ इशारा करती है, जब उसका वीर स्वामी से सामना होता है, ए और वह दोनों। तो इसका दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और वह दोनों हो जाएगा। ठीक है, मिश्रण के अनुसार युद्ध से भागे कायर पुत्र का मरण कब होता है? जब माता अपना दूध ले जाने की बात कहती है और जब स्त्री अपने चूड़े की तरफ इशारा करती है। यानी मान लीजिए कोई युद्ध में से लड़ते हुए युद्ध में से कोई कायर है, वो भाग गया है और तब उसकी माता, देखिए राजस्थान की यही दोस्तों नारियों की बात है कि माता अपनी दूध ले जाने की बात है, वो कहती है कि भाई तूने बेटे युद्ध से भाग करके मेरे क्या है दूध को लजा दिया है। और स्त्री क्या है, अपने चूड़े को तोड़ने का क्या है प्रयास करती है कि यदि तू युद्ध में लड़ते हुए मर जाता, शहीद हो जाता, तो शायद मैं और अधिक सुखी होती। ठीक है, तो ये बात है वो कहती है। छत्राणी के लिए कौन सी बातें दाहक और असहनीय हैं? पति चूड़ियों को और पुत्र दूध को लजा दे, पुत्र रण क्षेत्र से भाग आवे वह घर में छिप जाए, प्रतापी स्वामी की सेवा ना कर दंड का भागी बने, और उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैसा कि दोहों में आया है कि पति चूड़ियों को और पुत्र है वो दूध को यदि लजा देता है तो दोस्तों ये बातें दाहक और असहनीय हैं राजस्थान की छत्राणियों के लिए, जो कि जलती चिताओं पर दोस्तों अंगारों पर कूद जाती थी। मिश्रण जी के अनुसार वीर नारी चील से क्या अनुरोध करती है? युद्ध क्षेत्र के स्वामी का समाचार लाने को, युद्ध क्षेत्र में स्वामी की वीरता की बातें सुनाने को, कायर स्वामी के सभी अंग खाने के लिए, स्वामी के नेत्रों को ना खाने के लिए। तो यदि आप थोड़ा सा भी यदि आप ध्यानस्थ हैं तो आप इसका उत्तर समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या है, मिश्रण जी के अनुसार वीर नारी चील से क्या अनुरोध करती है कि युद्ध क्षेत्र से स्वामी का समाचार लाने को, युद्ध क्षेत्र में स्वामी की वीरता की बातें सुनाने के लिए, कायर स्वामी के सभी अंग खाने के लिए और स्वामी के नेत्रों को ना खाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसको दोस्तों मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है। हाँ तो दोस्तों ये इसका मैं बता रहा था, ये थोड़ा सा क्या है आगे दोहे से क्वेश्चन है वो बन गया है। ये जो आपके 20 दोहे हैं उनमें ये प्रश्न है वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ कि मिश्रण के अनुसार जो वीर नारी है चील से क्या अनुरोध करती है। तो दोस्तों वीर नारी है वो अनुरोध करती है यदि मेरा पति है वो आपका युद्ध से भाग आए तो फिर वो उसके क्या है कायर स्वामी के सभी अंगों को खाने के लिए दोस्तों क्या है युद्ध से उससे अनुरोध करती है। मिश्रण जी के अनुसार किन पुरुषों के घरों में कंठाभरण में गजमुक्ता व हाथी दांत का चूड़ा स्त्रियों के लिए सौभाग्य का चिन्ह माना जाना उचित है?
जो युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं और जिनकी स्त्रियां सती हो जाती हैं, जो मूल्य देने पर भी दुर्लभ हाथियों को शत्रुओं से छीनकर बिना मूल्य ही उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं। काय कलाली छल कियो सेज गुमावड़ रंग, उपरोक्त पंक्ति में काय शब्द किस भाषा का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके, ये हो जाएगा आपके मराठी भाषा का। ये काय शब्द है वो आपका लिया गया है। 2-3 दोहों से दोस्तों इसमें क्या है, बाहर से जो आपके 20 दोहों में नहीं है वहाँ से क्वेश्चन बन गए। इसके लिए मैं आपके थोड़ा क्या है क्षमा चाहता हूँ। फूले दोबारा छाकियो चीते चौगुण जंग, उपरोक्त पंक्ति में दोबारे शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों दोबारे शब्द है वो आपके फारसी भाषा का हो जाएगा। अगली वीडियो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और वहाँ पर जितने भी और आगे क्वेश्चन बन चुके होंगे तो वो मैं आपको बनाने का प्रयास करूँगा। आगे चलते हैं। भड़ घोड़ा महंगा किया एकड़ झाट उड़ंत, भड़ घोड़ारा भामड़ा जेठ जुड़ी जय कंथ, उपरोक्त दोहे का मूल भाव क्या है? तो इसका दोस्तों मूल भाव हो जाएगा आपके वीर नारी के पति की वीरता को बताना, युद्ध की भीषणता को बताना, युद्ध व घोड़े व बहादुरों की आवश्यकता बताना सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके वीर नारी के पति की वीरता को बताना। निम्न में से असंगत कथन बताइए। वीर ससई है दोस्तों, वीरता प्रधान काव्य है, ये बिल्कुल सत्य है। वीर ससई की भाषा पिंगल है, यही गलत हो जाएगा। वीर ससई में दोस्तों 288 दोहे हैं और वीर ससई में 1857 की क्रांति का वर्णन मिलता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है पिंगल, जबकि इसकी भाषा क्या है, भाषा नहीं दोस्तों, इसकी जो शैली है वो हो जाएगी डिंगल। सही विकल्प चुनिए। भीषण का जन्म संवत 1874 में हुआ था, यही दोस्तों गलत हो जाएगा, संवत 1872 में जन्म हुआ था। वीर ससई वीर रस का ग्रंथ है, ये एक पूर्ण ग्रंथ है। वीर ससई एक लक्षण प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यदि मैंने जल्दी की है तो हो गया गलत। मैं आपको जो ऊपर बात बता रहा था कि मीसड़ का जन्म 1874 में हुआ, मैंने कहा है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैंने क्या है इसी मतलब से बनाया था और मैं ही इसमें क्या है खुद चक्कर में आ गया। इसी क्वेश्चन को मैंने इसीलिए बनाया था कि भाई आप थोड़ा सा क्या है चक्कर में आएंगे कि सही विकल्प चुनिए। तो मीसण का जन्म 1874 में हुआ था, 1872 में हुआ था दोस्तों। इसमें हमें सही विकल्प चुनना है, ना कि हमें गलत विकल्प चुनना है। तो वीर ससई दोस्तों वीर रस का ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही है। वीर ससई एक पूर्ण ग्रंथ है, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसके जो पुत्र थे उन्होंने इसको पूरा किया था। वीर ससई एक लक्षण प्रधान ग्रंथ है, तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा वीर ससई वीर रस प्रधान ग्रंथ है। सूरमल मिश्रण किस रस के कवि हैं? तो आप जानते हैं वीर रस के कवि हैं। सूरमल मिश्रण किस काल के कवि हैं? आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, छायावाद और प्रगतिवाद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके उत्तर मध्यकाल के कवि माने जाएंगे, क्योंकि इनका जन्म है दोस्तों 1815 में हुआ है। 1857 से लगभग 1868 से आपका क्या है आधुनिक काल की शुरुआत आपके मानिए 1850 से मान लीजिए, तो भी ये उससे पहले के ठहरते हैं। ठीक है, तो उत्तर मध्य काल के ये कभी माने जाएंगे क्योंकि रीतिकाल की जो अंतिम सीमा है वहीं पर इनका काम माना जाएगा। युद्ध क्षेत्र में शत्रु के भागने पर शतराणी अपनी सखी से कहती है, स्वामी की आरती हेतु मोतियों का थाल लगाकर सजाकर लाने को सती होने की बात कहती है। शत्रु की कायरता के बारे में बताती है, स्वामी की वीरता का बखान करती है। तो दोस्तों ये होती है युद्ध क्षेत्र में शत्रु यदि भागेगा तो दोस्तों शतराणी अपनी सखी से क्या कहेगी, स्वामी की आरती हेतु मोतियों का थाल लाकर सजाने को, ये बात हो जाएगी। मिश्रण जी का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बताया संवत 1925 में इनका निधन हो गया था। तो ये दोस्तों आपके शूरमल मिश्रण के 50 प्रश्न हैं। ठीक है, आपको कैसे लगे थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कमेंट ही दोस्तों ऐसा एक साधन है हमारा और आपके बीच में थोड़ा सा क्या है संवाद होता रहता है, क्योंकि वीडियो में तो अब मैं ही बोलता रहता हूँ, आप केवल सुनते हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा, 2-3 क्वेश्चन जरूर यहाँ से दोस्तों इसके जो दोए हैं उसके बाहर तक मैं चला गया था। ठीक है, लेकिन पहले हम एक बार मीरा को और सूरदास को दोस्तों फ्री कर लें, उसके बाद में जिसकी भी दोस्तों ज़रूरत होगी उस पर और जिस पे कम क्वेश्चन बने उस पर और क्वेश्चन लाइव बनाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, निश्चित रूप से अपनी तैयारी को दोस्तों गति देते रहें, बिल्कुल भी अब दोस्तों ढीला नहीं छोड़ें। ठीक है, यही समय है जो आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।